नमस्कार दोस्तों। आज करेंट अफेयर्स के क्लास में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अजीत कुमार सिंह, एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी की ओर से। आज हम एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल के अंतर्गत उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। हम सब जानते हैं कि वर्ष 2013 में भारत की संसद ने एक लोकपाल संबंधी अधिनियम एक लंबे इंतजार के बाद और एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद पारित किया था, जो कि एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था को स्थापित करने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून के बनाए जाने के बाद इस बात की बहुत अधिक उम्मीद थी कि भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में बहुत अधिक कारगर संस्था के रूप में लोकपाल, जो कि पाश्चात्य ओम्बुड्समैन संस्था का भारतीय प्रतिरूप है, सफलतापूर्वक कार्य करेगा। लेकिन इस संस्था के लिए कानून बनाए जाने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एक लंबे समय तक इस पद पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं की गई। बाद में जब नियुक्ति की गई तो इसके पहले अध्यक्ष पीसी घोष नियुक्त किए गए थे और वर्ष 2022 में वो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त था और उनकी जगह पर पीके मोहंती कार्य कर रहे थे कार्यवाहक लोकपाल अध्यक्ष के रूप में। इसके साथ साथ अन्य सदस्यों का भी स्थान रिक्त था। इसका कारण ये था कि लोकपाल की चयन और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह थोड़ा जटिल है, क्योंकि इसके लिए दो समितियों का प्रावधान किया गया है, एक सर्च कमेटी और दूसरा सिलेक्शन कमेटी। तो सर्च कमेटी नामों का सुझाव देती है और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अंतिम रूप से उनमें से नियुक्त किए जाने के लिए नामों की संस्तुति राष्ट्रपति को की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा फिर उनकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से एक बहुस्तरीय व्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत विलंब होगा। हाल ही में अभी कल ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसके अंतर्गत न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य दोनों ही शामिल हैं। हम जानते हैं कि लोकपाल संस्था एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें कि एक अध्यक्ष या चेयरपर्सन होता है और इसके साथ साथ इसमें 8 अन्य सदस्य होते हैं। ये 8 सदस्य फिर 2 वर्गों में बांटे जा सकते हैं, 4 न्यायिक सदस्य या जुडिशियल मेंबर्स और 4 गैर न्यायिक सदस्य नॉन जुडिशियल मेंबर्स। तो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पीके मोहंती कार्य कर रहे थे। अध्यक्ष का पद रिक्त था। सरकार ने अभी कल ही इस दिशा में नए अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति इस पद पर की है। चूंकि ये प्रावधान है पहले से कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, इसलिए इसके अध्यक्ष के पद पर एएम खानविलकर, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 से लेकर के 2022 तक न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति के रूप में कार्य करते रहे हैं, उनकी नियुक्ति की गई। इनका पूरा नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अजय माणिकराव खानविलकर हैं, जो कि कई महत्वपूर्ण निर्णय पहले भी दे चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी और उसके पहले भी। उदाहरण के तौर पर
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में निहित मानने संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, जिसकी अंतर्गत 5 सदस्यों की एक संविधान पीठ गठित की गई थी। उस संविधान पीठ में खुद अजय माणिकराव खानविलकर भी शामिल थे। इसी प्रकार से वर्ष 2002 में गोधरा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, गुजरात में दंगे हुए थे, उस के सिलसिले में जो मुकदमा नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो मुकदमा चलाया गया था, और गुजरात के उच्च न्यायालय ने उनको उसमें निर्दोष घोषित किया था। बाद में उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी और उस मामले में भी मोदी जी को निर्दोष घोषित करने वाला जो फैसला आया था, उसके अंतर्गत भी न्यायाधीशों की पीठ के अंतर्गत एम खानविलकर शामिल थे। अध्यक्ष बनने के पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के पहले एम खानविलकर ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले ये कई अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में भी सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं और एक ईमानदार और एक योग्य प्रतिभाशाली न्यायाधीश के रूप में बेदाग छवि वाले व्यक्तित्व के रूप में इनकी पहचान रही है। अब हम देखते हैं कि जो अन्य नियुक्तियां हुई हैं, इसके अंतर्गत वे कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि लोकपाल के अंतर्गत न्यायिक और गैर न्यायिक दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। तो जो न्यायिक सदस्य हैं, उन न्यायिक सदस्यों के अंतर्गत एक तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मोहंती कार्य कर रहे थे, वो खुद एक न्यायिक सदस्य थे, और इसके साथ साथ 3 अन्य सदस्यों की न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है, जिसमें एक हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, दूसरे हैं संजय यादव और तीसरे हैं ऋतुराज माहेश्वरी। ये तीनों ही लोग न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, क्योंकि न्यायिक सदस्यों के अंतर्गत वही लोग नियुक्त किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी न्यायाधीश रह चुके हों। इसी प्रकार से गैर न्यायिक सदस्य की भी नियुक्ति की गई है। गैर न्यायिक सदस्यों के अंतर्गत भी 4 लोगों के स्थान होते हैं। इसमें से अभी 3 गैर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। एक है सुशील चंद्रा, दूसरे हैं पंकज कुमार और तीसरे हैं अजय तिर्की। इस प्रकार से ये पूरा कंपोजिशन है वर्तमान समय में लोकपाल का। यहाँ पर हम ये बताते चलें कि लोकपाल संस्था एक ऐसी संस्था है जो प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी वर्गों के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो सांसद गण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे सभी लोकपाल के दायरे में आते हैं और इन सभी के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाली संस्था के रूप में लोकपाल का गठन किया गया है। स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन नामक पद की स्थापना सन 1809 में की गई थी और उसके बाद दुनिया के बहुत से देशों में इसी प्रकार के पद की स्थापना की गई, जो कि संसद की ओर से भ्रष्टाचार के संबंध में जनता की जो शिकायतें होती हैं
उन शिकायतों की सुनवाई करने वाली एक गैर राजनीतिक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करने के लिए स्वीडन में सबसे पहले बनाई गई थी ये संस्था। भारत में भी बहुत लंबे समय से इसकी मांग चलती रही थी और सबसे पहले 1963 में इस सिलसिले में लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा एक मांग की गई थी और उसके बाद से संथानम कमेटी ने 1964 में इस दिशा में एक मांग किया था। अब ये एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन लंबे समय तक इस मांग को दरकिनार किया गया। अंततः वर्ष 2013 में संसद ने लोकपाल अधिनियम को पारित किया और इसके माध्यम से लोकपाल संस्था का कानूनी प्रावधान किया गया। इतने लंबे इंतजार के बावजूद भी जब यह अधिनियम बना तो इस अधिनियम के बनने के तत्काल बाद इस संस्था की स्थापना नहीं हो पाई और काफ़ी समय तक इसके लिए अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब जाकर के वैसी उम्मीद की जा रही है कि जब लोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है तब शायद ये संस्था सफलतापूर्वक कार्य करे और जनता की उम्मीदों पर खरा साबित हो, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। आप इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस पर अपने सुझाव भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं उसके बारे में भी आप बतलाएं, उसके अनुसार हम वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।